हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए जीके, और जीके में हम लोगों ने हिस्ट्री को पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। तो इस वीडियो में भी हम लोग टोटल 20 प्रश्नों को याद करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग 221 से 240 तक के प्रश्नों को। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे आपको बहुत ही अच्छे से 20 प्रश्न याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का पहला सवाल, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? तो सारनाथ में इन्होंने पहला प्रवचन दिया था। ठीक है। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है। बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो बोध गया जो है यह बिहार में स्थित है। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की भाषा खाली स्थान का प्रयोग किया? तो देखिए पूरा क्वेश्चन क्या है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की भाषा पाली का प्रयोग किया। कौन सी भाषा का प्रयोग किया था? तो पाली भाषा का प्रयोग किए थे उन्होंने। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, जातक कथाओं में खाली स्थान के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। जातक कथाओं में बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। ठीक है। जो जातक कथाएं हैं उन्हीं में बुद्ध के जन्म और उनके पहले की जीवन का वर्णन मिलता है। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, खाली स्थान वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं। तो बौद्ध। ठीक है। पूरा क्वेश्चन क्या है देखिए, बौद्ध वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं। ठीक है। तो बौद्ध वास्तुकला में होता है। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, जैन अवेस्ता खाली स्थान धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। जैन अवेस्ता पारसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। किस धर्म के साथ? तो पारसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा, ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सके। इन धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र खाली स्थान एवं पुत्री खाली स्थान भी शामिल थे। यानी कि उनका पुत्र जो था महेंद्र था, एवं उनकी पुत्री जो थी संघमित्रा थी। ठीक है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा, ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सके। इन धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा भी शामिल थी। ठीक है। महेंद्र जो था पुत्र था, एवं संघमित्रा जो थी पुत्री थी। किसका? तो अशोक सम्राट के। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है, अशोक के शासन काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में खाली स्थान पर विजय थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। तो इसका आंसर क्या है? ओडिशा। ठीक है। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में ओडिशा पर विजय थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध ओडिशा में कब लड़ा गया था? तो यह युद्ध
261 बीसी में लड़ा गया था। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व। 261 ईसा पूर्व में यह लड़ा गया था, ठीक है। यह युद्ध उड़ीसा में लड़ा गया था, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक जो थे बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। देखिए अगला प्रश्न, सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने खाली स्थान आदेश उत्तीर्ण करवाकर अपने अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किए ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने खाली स्थान, यानी खाली स्थान में होगा 14 आदेश उत्कीर्ण करवाकर 14 आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किए ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें खाली स्थान प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। तो मौर्य वंश के जो प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। देखिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। कौटिल्य क्या जानकारी देता है? तो मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी, ठीक है। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ। कौन था अंतिम सम्राट? तो बृहद्रथ जो था यह मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है, कनिष्क खाली स्थान वंश का सम्राट था। कनिष्क कुषाण वंश का सम्राट था, ठीक है। कनिष्क कुषाण वंश का सम्राट था, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, ओडिशा के उदयगिरी से हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के राजा खाली स्थान ने लिखा था। ओडिशा के उदयगिरी से हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के राजा खारवेल ने लिखा था। किसने लिखा था? तो खारवेल ने लिखा था। देखिए अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के राजसभा कवि कौन थे? हर्षवर्धन के राजसभा कवि कौन थे? तो बाण भट्ट थे। कौन थे? बाण भट्ट, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, और यह इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास खाली स्थान प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में माना जाता था। तो राजूपत। एक बार फिर से देख लीजिए इस प्रश्न को। हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास राजूपत प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में माना जाता था। राजूपत प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में माना जाता था। तो इस चीज को आप समझ पाए होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट, जिससे हमें मोटिवेशन मिले हम आपके लिए इसी तरह के वीडियोस लेकर आते रहें। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।